इंश्योरेंस में सब आपको बोलता है कि 12% रिटर्न मिलेगा, 24% मिलेगा। मैक्सिमम रिटर्न जो इंश्योरेंस में मिलता है वो 6% मिलता है। 6% से 1% आपको बैंक नहीं देती है ज़्यादा। आप चाहें तो आप कैलकुलेट करके IRR निकाल के देख सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। इसीलिए जब भी आप इंश्योरेंस कीजिए तो कम ईयर्स का कीजिए, मतलब कि 5 साल का लॉक इन पीरियड कीजिए और यूलिप में कीजिए। यूलिप जो होता है वो मार्केट बेस होता है और ट्रेडिशनल जो होता है वो मार्केट बेस नहीं होता है। वो जो होता है वो टोटली पैसा हम लोग डेप्थ में लगाते हैं। तो एक और जो यूलिप होता है वो पैसा मार्केट में लगता है, तो वो मार्केट से रिलेटेड होता है, उसमें रिस्क होता है, बट हाँ उसमें रिटर्न अच्छा भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेडिशनल में लगाइएगा पैसा, तो ट्रेडिशनल जो होता है वो मिनिमम 6 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 12 साल। लेकिन आप सोचिएगा कि 4 साल 3 साल नहीं, ट्रेडिशनल जो होता है वो मैक्सिमम जो होता है मैक्सिमम 6 साल का होता है। मिनिमम 6 साल का होता है, मैक्सिमम आपका जो है वो तो 25 साल 20 साल आपके ऊपर है कि आपके पास कितना पैसा आप कितना लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन वो आपका जो होता है वो गारंटेड अमाउंट होता है। अगर आप उस पॉलिसी को चला लिए और आपको बोलेगा कि हम इतना पैसा देंगे, 20 लाख देंगे, 40 लाख देंगे, वो आपका गारंटेड होता है, वो लिखा हुआ रहता है। एक नॉन गारंटेड होता है, एक गारंटेड होता है। अगर गारंटेड ऑन पेपर लिखा हुआ है तो आपको वो गारंटेड अमाउंट मिलेगा। लेकिन अगर यूलिप में आप पैसा लगाते हैं तो यूलिप में क्या है ना, एक तो आपका 5 साल के लिए पैसा लगाए हैं, वो आपका लॉक नहीं हुआ है और आपका वो मार्केट बेस है, तो आपको ज़्यादा भी रिटर्न मिल जाएगा। इमरजेंसी में आप पैसा निकाल लीजिएगा। बट ट्रेडिशनल में आप जोश में आके 1 लाख 2 लाख 3 लाख लगा दें, लेकिन आपको देना तो होगा 6 साल 12 साल अगर लिए हुए हैं तो आपको देना तो होगा, लंबा चलाना तो होगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ट्रेडिशनल में। तो जिसके पास बहुत पैसा है वो ट्रेडिशनल में लगाएं, और जिसके पास जो रिस्क लेना चाहते हैं और जिसके पास कम पैसा है, 25,000 में भी यूलिप होता है, 30,000 में भी होता है, तो आप यूलिप में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ मैं ट्रेडिशनल का ये कभी भी नहीं दूंगी ट्रेडिशनल में लगाने के लिए। जो LIC होता है वो फुल्ली ट्रेडिशनल में पैसा लगाता है। LIC के ऐसा बेकार पॉलिसी तो हम आज तक नहीं देखे हैं। मतलब LIC जो एजेंसी चैनल वाला एजेंट कर देता है, वो लोग को जो पैसा मिलता है सालाना, जो भी वो लोग का बनता है उसमें परसेंटेज बनता है। लेकिन बैंकिंग सेक्टर कभी भी पॉलिसी कराना चाहिए, बैंक में जाके पॉलिसी कराना चाहिए, क्योंकि बैंक में के एम्प्लॉय को 1 रुपया का प्रॉफिट नहीं मिलता, 1 रुपया का नहीं। अगर आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किए, पूरा पैसा आपका 1 लाख रुपया लगेगा। लेकिन अगर आप वही LIC और एजेंट के थ्रू कराते हैं तो 30% जो है वो एजेंट को जाता है। लेकिन बैंक से आप फुल बैंक से आप कराए हैं तो सब पैसा आपका उस पॉलिसी में लगेगा, 1 रुपया उस एम्प्लॉय को नहीं मिलता, ना आगे जाके मिलेगा ना उस समय मिलता। तो लोगों को लगता है कि एम्प्लॉय अगर पॉलिसी बेच रहा है तो उसको पैसा मिलता है, नहीं, उसको कोई पैसा नहीं मिलता।